हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं इकोलॉजी पर एमसीक्यू। जो दो लास्ट वीडियो हैं उसमें हमने इकोलॉजी पर ही एमसीक्यू देखे थे। ये इकोलॉजी यूनिट का थर्ड पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन आता है, जलीय अनुक्रमण में कौन सा पौधा रीढ़ स्वयं स्थिति को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए जनकस, ऑप्शन बी सैगिटेरिया, ऑप्शन सी सैलिक्स, ऑप्शन सी ट्रापा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी सैगिटेरिया। फिर नेक्स्ट आता है, किसी एक हाइड्रोसेरे में पौधे का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वोल्वॉक्स, हाइड्रिला, पिस्टिया, सर्पस, लिंटाना, ब्लूथ। फिर नेक्स्ट आएगा, निम्न में मरुस्थलीय अनुक्रमण का अग्रस्त समुदाय क्या है? ऑप्शन ए वार्षिक शाक, ऑप्शन बी बहुवर्षीय शाक, ऑप्शन सी स्क्रब अवस्था, ऑप्शन डी जंगली अवस्था, ऑप्शन ई लाइकेन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ई लाइकेन। फिर नेक्स्ट आएगा, माइकोराइजा पाया जाता है ऑप्शन ए ओलिगोट्रोफिक मृदा में, ऑप्शन बी यूट्रोफिक मृदा में, ऑप्शन सी ए व बी में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ओलिगोट्रोफिक मृदा में। फिर नेक्स्ट आएगा, समुदाय गतिकी संबंधित है ऑप्शन ए किसी पारितंत्र में जनसंख्या वृद्धि से, ऑप्शन बी किसी पारितंत्र में पोषकों के पुनर्चक्रण से, ऑप्शन सी किसी पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी अनुक्रमण से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी पारिस्थितिकी अनुक्रमण से। फिर नेक्स्ट आएगा, बंजर क्षेत्र पर शीघ्र उपनिवेश करने वाले होते हैं। ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी मॉस, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी डायटम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी लाइकेन। फिर नेक्स्ट आएगा, वह समुदाय जो आवास में अनुक्रमण प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए अग्रणी समुदाय, ऑप्शन बी सीरल समुदाय, ऑप्शन सी जैविक समुदाय, ऑप्शन डी इकोसियर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए अग्रणी समुदाय। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन ए देहरादून घाटी में, ऑप्शन बी कुल्लू घाटी में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी में, ऑप्शन डी सुंदरवन में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आएगा, एल्पाइन पौधे जो कि प्राय पहाड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए जीरोफिटिज्म, ऑप्शन बी हाइड्रोफिटिज्म, ऑप्शन सी सेमिटिज्म, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जीरोफिटिज्म। नेक्स्ट आएगा, मरुकर्मक तथा जलकर्मक अनुक्रमण में अग्रक प्रजातियां होती हैं क्रमशः। ऑप्शन ए लाइकेन तथा फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन बी लाइकेन तथा सैजस, ऑप्शन सी फाइटोप्लैंक्टन्स तथा लाइकेन्स, ऑप्शन डी लाइकेन्स तथा जड़ हाइड्रोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए लाइकेन तथा फाइटोप्लैंक्टन्स। निम्न में से किस जोन में फाइटोप्लैंक्टन प्रभावी है? ऑप्शन ए सरोवरी जीव प्रदेश, ऑप्शन बी प्रोफंडल जोन, ऑप्शन सी तटीय प्रदेश, ऑप्शन डी बेंथिक जोन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सरोवरी जीव प्रदेश। नेक्स्ट है, मरुद्भिद में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी रूपांतरित तने में, ऑप्शन सी स्केली पत्तियों में, ऑप्शन डी स्टोमेटा में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी रूपांतरित तने में। नेक्स्ट आएगा, कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया है एक। ऑप्शन ए मीजोफाइट, ऑप्शन बी जीरोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी वन्य एपीफाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी जीरोफाइट। नेक्स्ट आएगा, पौधे जिसमें संवहन ऊतक अनुपस्थित रहते हैं परंतु अच्छी तरह विकसित एरेनकाइमा उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हेलोफाइट्स, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन डी मीजोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट आता है,
आइकोनिया क्रैसिपिस है एक। ऑप्शन ए मरुस्थलीय पौधा, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी जलीय पौधा, ऑप्शन डी स्थलीय पौधा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी जलीय पौधा। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान। ऑप्शन ए इसकी प्राथमिक प्रावस्था में नया जीवीय समुदाय तीव्र गति से स्थापित होता है। ऑप्शन बी जंतुओं की संख्या और किस्में स्थिर रहती हैं। ऑप्शन सी एक समुदाय में होने वाले परिवर्तन जो पर्यावरण के साथ साम्य के समीप होते हैं पूर्वगामी समुदाय कहलाते हैं। ऑप्शन डी किसी स्पीसीज की संगठना में क्रमिक और पहले बनाए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में युग्म शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी किसी स्पीसीज की संगठना में क्रमिक और पहले बनाए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में युग में शामिल है। नेक्स्ट आता है न्यूमेटोफोर्स पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मरुस्थल में, ऑप्शन बी नदियों के किनारों पर, ऑप्शन सी घास के मैदान में, ऑप्शन डी पहाड़ों पर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी नदियों के किनारे पर। सही युग्म चुनिए। ऑप्शन ए छाया में उगने वाले पौधे हेलियोफाइट्स, ऑप्शन बी प्रकाश में उगने वाले सियोफाइट्स, लवणीय मृदा में उगने वाले हेलोफाइट्स, ऑप्शन डी जड़ विहीन पौधे जीरोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आएगा निम्न में से कौन सा पौधा जलीय आवास के लिए अनुकूलित है। ऑप्शन ए एल्ड्रोवेंडा, ऑप्शन बी वैलिशनेरिया, ऑप्शन सी सैनकेसिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी वैलिशनेरिया। नेक्स्ट आएगा द्वितीयक अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन ए प्राथमिक अनुक्रमण के समान होता है। यह प्राथमिक अनुक्रमण के समान होता है सिवाय इसके कि यह अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। ऑप्शन बी यह नग्न चट्टान पर प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी यह एक ऐसी जगह होता है जो वन विनाश के उपरांत उत्पन्न हुई हो। ऑप्शन डी यह प्राथमिक अनुक्रमण के बाद होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यह एक ऐसी जगह होता है जो वन विनाश के उपरांत उत्पन्न हुई हो। फिर नेक्स्ट आता है पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिर समुदाय कहलाता है अथवा पारिस्थितिक तंत्र में अंतिम स्थायी समुदाय कौन सा है। ऑप्शन ए सीरल समुदाय, ऑप्शन बी अग्रणी समुदाय, ऑप्शन सी इकोस्फीयर, ऑप्शन डी चरम समुदाय। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी चरम समुदाय। फिर नेक्स्ट आएगा पारिस्थितिक अनुक्रमण में चरम समुदाय को निम्न में से किस अवस्था के द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए P=R। नेक्स्ट आएगा प्राथमिक अनुक्रमण समुदायों का विकास है। ऑप्शन ए नए अनावर्त आवासों पर, ऑप्शन बी खाली वन क्षेत्र, ऑप्शन सी ताजा काटी गई फसलों का क्षेत्र, ऑप्शन डी शुष्क मौसम के बाद भरे हुए तालाब। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए नए अनावर्त आवासों पर। नेक्स्ट आएगा प्रारंभिक नग्न या प्राकृतिक क्षेत्र में प्रभावी विकासशील समुदाय में प्राकृतिक परिवर्तनों की श्रृंखला को जाना जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्वपोषी अनुक्रमण, ऑप्शन बी प्राथमिक विषमपोषी अनुक्रमण, ऑप्शन सी द्वितीयक स्वपोषी अनुक्रमण, ऑप्शन डी द्वितीयक विषमपोषी अनुक्रमण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्राथमिक स्वपोषी अनुक्रमण। नेक्स्ट आएगा निम्न में से एक में मूल तथा रंध्र दोनों अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन बी मीजोफाइट्स, ऑप्शन सी हाइग्रोफाइट्स, ऑप्शन डी हेलोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट्स। फिर नेक्स्ट है निमग्न जलोदभिद गैसों का विनिमय करते हैं। ऑप्शन ए रंध्र द्वारा, ऑप्शन बी हाइडेथोड्स द्वारा, ऑप्शन सी लेंटिकल्स द्वारा, ऑप्शन डी सामान्य सतह द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी सामान्य सतह द्वारा।
ऑप्शन डी सामान्य सतह द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है सही युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए आवासीय पोषक चक्र नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन बी पायोनियर स्पीसीज लाइकेन, ऑप्शन सी द्वितीयक अनुक्रमण जले हुए जंगल, ऑप्शन डी समुद्र में जैवभार का पिरामिड सीधा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, बी व सी दोनों, बी व सी ये सही हैं दोनों। नेक्स्ट आएगा निम्न में से एक निमग्न जलोद्भिद होता है, निम्न में से एक निमग्न जलोद्भिद होता है अथवा निम्न में से कौन सा एक एंजियोस्पर्मिक जलोद्भिद है। ऑप्शन ए किरेटोफाइलम, ऑप्शन बी यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन सी वेलिशनेरिया तथा हाइड्रिला, ऑप्शन डी लेमना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी वेलिशनेरिया तथा हाइड्रिला। नेक्स्ट आएगा सैंडस्टोन पर वृद्धि करने वाले पादप होते हैं। ऑप्शन ए सेमोफाइट्स, ऑप्शन बी ऑक्जेलोफाइट्स, ऑप्शन सी लिथोफाइट्स, ऑप्शन डी फेंड्रोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी लिथोफाइट्स। नेक्स्ट होगा पौधे जैसे राइजोफोरा, एविसीनिया जो समुद्री किनारों पर क्षारीय मृदा में उगते हैं, उन पौधों में श्वसन के लिए विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, उन जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए स्तंभ मूल, ऑप्शन बी आरोही मूल, ऑप्शन सी प्लावी मूल, ऑप्शन डी न्यूमेटोफोर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी न्यूमेटोफोर्स। नेक्स्ट आएगा दोनों मिमिक तथा मॉडल परभक्षी के लिए हानिकारक होते हैं। ऑप्शन ए मिमिक और मॉडल, ऑप्शन ए बोटेसियन मिमिकरी, ऑप्शन बी वार्निक मिमिकरी, ऑप्शन सी कोनसियलिंग मिमिकरी, ऑप्शन डी मुलेरियन मिमिकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी मुलेरियन मिमिकरी। नेक्स्ट आएगा अम्लीय भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए सेमोफाइट्स, ऑप्शन बी ऑक्जेलोफाइट्स, ऑप्शन सी लिथोफाइट्स, ऑप्शन डी हेलोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ऑक्जेलोफाइट्स। नेक्स्ट होगा डुनालिया हरी शैवाल लवणोद्भिद होती है जो संग्रह करती है। ऑप्शन ए प्रोलीन का, ऑप्शन बी शोरबिटल, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ग्लिसरॉल का। फिर नेक्स्ट होगा पादप जो लवणीय मृदा अधिक सांद्रता रखने वाले लवण समुद्र तट में वृद्धि करते हैं। ऑप्शन ए जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हेलोफाइट्स, ऑप्शन सी हीलियोफाइट्स, ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी हेलोफाइट्स। फिर नेक्स्ट होगा हाइड्रोफाइट्स के लिए क्या सत्य नहीं है। हाइड्रोफाइट्स के लिए क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए मूलतंत्र अल्प विकसित है, ये सही है। ऑप्शन बी पत्तियां पतली झिल्ली नुमा होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी बड़ी वायुकोष अल्प विकसित होती है, ये गलत है। ऑप्शन डी वैस्कुलर बंडल अल्प विकसित होता है, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट होगा हाइड्रोफाइट्स पहचाने जाते हैं। ऑप्शन ए मोटी तथा लंबी पत्ती द्वारा, ऑप्शन बी कोमल तथा लसलसा तना द्वारा, ऑप्शन सी छोटा सूल्य तना द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कोमल तथा लसलसा तना द्वारा। नेक्स्ट होगा यांत्रिक ऊतक अत्यधिक विकसित होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट्स में, ऑप्शन बी हेलोफाइट्स में, ऑप्शन सी जीरोफाइट्स में, ऑप्शन डी मीजोफाइट्स में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जीरोफाइट्स में। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स होते हैं। ऑप्शन ए लवण प्रतिरोधी, ऑप्शन बी अग्नि प्रतिरोधी, ऑप्शन सी शीत प्रतिरोधी, ऑप्शन डी बालूस नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए लवण प्रतिरोधी। नेक्स्ट है राइजोफोरा लाक्षणिक घटक होता है। ऑप्शन ए मार्स पादपों का, ऑप्शन बी स्वाम्प दलदल उपवनों का, ऑप्शन सी मैंग्रोव वनस्पति का, ऑप्शन डी लवण स्वाम्प का।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव वनस्पति का। फिर नेक्स्ट है, मैंग्रोव पादप का विशेष लक्षण होता है। ऑप्शन ए विविपेरी, ऑप्शन बी हेटेरोस्पोरी, ऑप्शन सी पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन डी एपोस्पोरी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, विविपेरी। नेक्स्ट है, अनुक्रमण में संरचना की जटिलता ऑप्शन ए प्रबलता से बढ़ती है, ऑप्शन बी धीरे धीरे बढ़ती है, ऑप्शन सी बढ़ती नहीं, ऑप्शन डी स्थिर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, धीरे धीरे बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है, मैंग्रोव होते हैं ऑप्शन ए जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स, ऑप्शन डी ग्लाइकोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट्स। फिर नेक्स्ट आएगा, जलोद्भिद पौधों की प्लावी पत्तियों की मोमनुमा अवरुद्ध करती है, मोमनुमा सतह अवरुद्ध करती है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी डी रंध्रों का बंद होना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन। मोमनुमा विकसित सतह अवरुद्ध करती है वाष्पोत्सर्जन को। फिर नेक्स्ट है, जल क्रमक अनुक्रमण का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन, फिर जड़ निगमन, रीड स्वैम्प, सेज और मीडो। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ही होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन जलोद्भिद के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, वेसल्स सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, सही है। ट्रैकिड्स अनुपस्थित होते हैं, गलत है। ऑप्शन सी, क्यूटिकल कब विकसित होती है, सही है। वायु प्रकोष्ठ पूर्ण विकसित होती है, सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है, जलारंभी तथा सूक्ष्मारंभी इन दोनों अनुक्रमणों से अंततः कैसी दशाएं विकसित होती हैं। ऑप्शन ए, अत्यधिक शुष्क दशाएं, ऑप्शन बी अत्यधिक जलीय दशाएं, ऑप्शन सी मध्यम जलीय दशाएं, ऑप्शन डी शुष्क दशाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, मध्यम जलीय दशाएं। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।